Good afternoon, everyone. Welcome to Career Defense School. Today, we are going to discuss the answer keys of UP Sonic School 2023 for the class 9th. The section will be reasoning. Here is the very first question of this paper. क्वेश्चन नंबर 176। तो देखिए जी, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 176 से क्वेश्चन नंबर 179 ये सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में लिखा है ना, फैमिली ऑफ 6 पीपल, ऑल द पीपल आर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो 2 मैरिड कपल्स हैं, हर एक का प्रोफेशन अलग है। 6 कपल्स के नाम जो बोल रखे हैं, 6 पर्सन्स के, ABCDEF 6 पर्सन्स हैं और उनके प्रोफेशंस दे रखे हैं, लॉयर, टीचर, सेल्समैन, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट। बट ये सभी के सभी सेम ऑर्डर में नहीं है, ऑब्वियसली अलग अलग शफल हो रखा होगा। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है द सेल्समैन डी इज मैरिड टू अ टीचर। तो जो डी जो है वो क्या है, ही इज अ सेल्समैन और वो किसके साथ मैरिड है, एक टीचर के साथ मैरिड है। तो ये हमने बना दिया टीचर। लेकिन अब ये नहीं करना कि टीचर जो है वो एक गर्ल ही होगी या सेल्समैन जो है वो एक बॉय ही होगा। जब तक हमें स्टेटमेंट जो मेंशन नहीं होती हम उसे अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। डॉक्टर एंड लॉयर आर मैरिड कपल। तो डॉक्टर और लॉयर जो है वो मैरिड कपल है। रादर हमें ये जेंडर नहीं पता कि कौन लड़का है या कौन लड़की। टीचर इज अ फीमेल, टीचर जो है फीमेल है, तो ऑब्वियसली जो सेल्समैन होगा वो मेल होगा। देन एज एंड टीचर इज अ फीमेल एंड एज डॉटर इन लॉ इज अ लॉयर। ए की जो डॉटर इन लॉ है वो एक लॉयर है। तो ए की डॉटर इन लॉ कौन होगी, तो ये मैंने बना दिया ए का कोई बेटा होगा तभी तो उसकी वाइफ को ए डॉटर इन लॉ बुलाएगी। तो उसकी वाइफ जो है वो कौन है, लॉयर है। तो अगर उसकी वाइफ लॉयर है तो डॉक्टर कौन होगा, उसका बेटा ही होगा, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर कौन है आपस में, हस्बैंड वाइफ। देन एफ इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। एफ जो है सन है बी का, साइड में बना देते हैं कि एफ जो है सन है बी का और एफ जो है ब्रदर है ई का। एंड इज अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, जिसमें से एफ कौन है, अकाउंटेंट है। हमें प्रोफेशन पता लग गया। ई इज एन इंजीनियर एंड इज अनमैरिड। ई जो है इंजीनियर है और ई जो है अनमैरिड है। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। सी जो है डॉटर इन लॉ है ए की, तो मुझे पता लग गया जी इसका नाम सी है और सी ही डॉटर इन लॉ है ए की। देन ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए जो है ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, एफ की ग्रैंड मदर है। तो एफ का रिलेशन तो मुझे ऑलरेडी पता था कि एफ जो है वो ई का भाई है, जिसमें से एफ एक अकाउंटेंट है और ई जो है वो एक इंजीनियर है। मुझे ई का जेंडर नहीं पता, मुझे एफ का पता है। मुझे ये पता लग गया कि सी लॉयर है और ये डॉक्टर है। और यहाँ पे देखो बी लिखा हुआ है कि बी जो है वो एफ का पेरेंट है, तो सी तो ऑलरेडी पेरेंट है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, इसको रब कर दे। सेम ऐसे ही ये डॉक्टर लॉयर कंप्लीट हो गया, इसको भी रब कर दे। अब कौन बचा है, सिर्फ सेल्समैन डी और टीचर बची है। तो यहाँ पर हमारे पास टीचर के लिए प्रोफेशन कौन सा बचा है, पर्सन कौन सा बचा है, ए तो बचा है। तो पता लग गया मुझे ए कौन होगा, टीचर होगी। और ए जो है वो मैरिड होगी डी से और डी जो होगा वो कौन होगा, सेल्समैन। तो मेरा पूरा रिलेशन कंप्लीट बन गया। ये रहा मेरा ब्लड रिलेशन और इसके ऊपर बेस्ड अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन मैरिड टू सी। सी से मैरिड है जो, उसका प्रोफेशन क्या है, तो सी से मैरिड है बी और बी का प्रोफेशन है डॉक्टर का, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 177 क्या दे रखा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। मतलब ए जो है ई को क्या बुलाएगा, तो ए ई को क्या बुलाएगा, ई का जेंडर पता है हमें, नहीं पता। तो वेदर वो बुला सकता है ग्रैंडसन या बुला सकता है ग्रैंड डॉटर।
तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है कि ई ग्रैंडसन है, ई ग्रैंड डॉटर है, तो हम इसमें से कोई भी टिक नहीं करेंगे। आंसर विल बी डी विच इज कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें डी ऑप्शन दे रखा है सी एंड डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या लिखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बी इज अ डॉक्टर, बी डॉक्टर है, हाँ जी है। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी ममा है एफ की, हाँ जी है। डी इज अ मेल, डी मेल है, हाँ जी है। ए फीमेल है तो डी मेल ही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी की सारे के सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए। ए का प्रोफेशन क्या है, तो जी हमें दिख ही रहा है कि ए कौन है। ए इज अ टीचर, आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 180 क्या लिखा है जी, 5, 12, 36, 123, क्वेश्चन मार्क, 2 555, 1 5 3 5 2। तो देखिए जी ये सीरीज बन कैसे रही है। 5 को छोड़ दो, 12 देखिए कैसे आया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब प्रीवियस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इंटू 7, ये जस्ट पेयर्स चल रहे हैं। तो 5 इंटू 1 5, प्लस 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 5 इज 12। ये टर्म आ गई मेरे पास। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा जी, 36 वाला। पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ, यहाँ पर भी 1 के आगे नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर 7 के आगे नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो 12 टू ज़ा 24, 6 टू ज़ा 12, तो 24 प्लस 12 क्या हो गया, 36। सेम ऐसे ही 123 कहाँ से आया, प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रीवियस नंबर क्या था मेरा, 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन एंड ऐड करेंगे, आ जाएगा मेरा 123। सेम ऐसे ही आगे यही सेम पैटर्न चल रहा होगा। प्रीवियस नंबर को 123 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए जी 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 4 1 ज़ा 4, देन 4 4 ज़ा 16। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे क्या बनेगा जी, इट बिकम्स 508। कहाँ दे रखा है जी मुझे, ए पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 सीरीज, सीरीज दे रखी है आपके सामने। 0 2 क्वेश्चन मार्क 12 20 30। तो देखिए कितने का गैप है, 10 का। यहाँ कितने का गैप है, 8 का। यहाँ कितने का गैप है, 2 का। तो देखो पैटर्न नहीं चल रहा, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 6, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। 182 में क्या लिखा है, डिलीशियस टेस्ट मेलोडी। तो डिलीशियस टेस्ट के लिए ही यूज होता है, तो मेलोडी किसके लिए यूज होता है, वॉइस के लिए, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 183, इनकम प्रॉफिट एक्सपेंडिचर। तो देखो इनकम आती है तो हमें प्रॉफिट होता है, एक्सपेंडिचर होएगा यानी खर्चा करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, पो कैट हूफ। तो जी पॉ इज पंजा, पंजा जो होता है कैट का होता है, कैट के पंजे को पॉ बोला जाता है। तो हूफ किसके पंजे को कहा जाता है, हॉर्स के पंजे को हूफ कहा जाता है, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन में लिखा है पी इज टॉलर देन क्यू। पी जो है टॉलर है क्यू से। आर इज शॉर्टर देन पी, आर जो है छोटा है पी से, तो मैंने यहाँ साइड में बना लिया पी, और पी से छोटा है आर। देन एस इज टॉलर देन टी, एस जो है बड़ा है टी से, तो ये रहा मेरा एस। एंड ही इज टॉलर देन टी, बट एस इज शॉर्टर देन क्यू, लेकिन एस जो है छोटा है क्यू से। तो देखिए जी हमारे पास ये और ये कंबाइन हो रही है स्टेटमेंट दोनों, इसके नीचे मैं एस और टी बना लूं तो मेरी ये स्टेटमेंट मैं रब कर सकती हूँ। आगे देखिए जी क्या हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट पूछा है आपसे। तो अगर आपसे टॉलेस्ट पूछा है तो फिर तो आपको ये पता है ना कि आर जो है वो छोटा ही है, जहां मर्जी आए वो छोटा ही आएगा। सबसे बड़ा कौन होगा मेरा, पी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 25 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो। Rahul was shifted 3 places toward his right side and he occupies the middle portion in a row. तो राहुल ने 3 पोजीशन शिफ्ट होने के बाद मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। तो 25 का मिडिल क्या होगा, ऑब्वियसली 13 होगा 25 का मिडिल।
तो राहुल ने हॉरिजॉन्टल रो में 13th पोजीशन एक्वायर कर ली, लेकिन ये इसने एक्वायर कैसे की है? जब इसने 3 पोजीशंस राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो मतलब पहले कौन सी पोजीशन पे होगा? 10th पे होगा, तभी तो इसने 3 पोजीशन राइट साइड पे शिफ्ट की है, तो ये 13th पे आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से राहुल की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? तो जी लेफ्ट हैंड से राहुल की ओरिजिनल पोजीशन है 10th, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 में आपको दे रखा है, फाइंड आउट हाउ विल दे लुक द की फिगर एक्स आफ्टर रोटेशन। तो जैसे ही आप इस एक्स फिगर को रोटेट करेंगे, तो इन चारों फिगर में से कौन सी फिगर आकर होगी? तो जैसे आप इसको रोटेट करेंगे, ऑप्शन सी जो है वो आकर होगी, ऑप्शन थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। फिर से रोटेशन का ही क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है इस फिगर को रोटेट करेंगे तो इन चारों में से कौन सी फिगर बनेगी? तो जैसे ही आप इस फिगर को रोटेट करेंगे, सेकेंड पार्ट फॉर्म होगा, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल पार्ट का। प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर दे रखी है आपको। तो देखिए, कुछ डार्क पोर्शन है, कुछ लाइट पोर्शन है, और वो ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न में बना हुआ है। तो देखिए ये पैटर्न कैसे मूव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चारों पार्ट्स में आंसर बताना है। तो ये जो शेडेड लीफ है, ये रोटेट हो रही है 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो अनशेडेड लीफ है, ये वाली लीफ जो है, ये रोटेट हो रही है 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे ही हम आगे रोटेट करेंगे, तो इन तीन चारों पार्ट्स में से सिर्फ एक सी पार्ट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, विच इज सी पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्या दे रखा है आपको? एक और क्वेश्चन एनालॉजी का। तो दो सर्कल्स हैं, यहाँ पे कर्व है, तो ये जो कर्व है ये ऊपर चला गया, दो कर्व्स बन गए और सिंगल सर्कल बन गया। यहाँ पर भी यही सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा। तो यहाँ पर भी ये जो बॉक्स है ये ऊपर चला जाएगा सिंगल पे, और यहाँ पर सी जो है वो दो आ जाएंगे। तो ये कहाँ दे रखा है मुझे? बी पार्ट में आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 191 एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। आपको पूछा है ये वाला पार्ट इन चारों फिगर्स में से कहाँ एम्बेडेड है? तो देखिए ये कहाँ एम्बेडेड है, ये पार्ट डी में एम्बेडेड है। ये ऐसे करके पार्ट डी में मूव कर रहा है। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। डी पार्ट में ये फिगर एम्बेडेड है, छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 192 आपसे पूछा है कि ये वाली फिगर इन चारों पार्ट्स में से कहाँ एम्बेडेड है? तो ये तो बहुत ही क्लियर है, क्लियरली विजिबल है कि चारों पार्ट्स में से ये वाली फिगर कहाँ पर छुपी हुई है। तो देखिए डी पार्ट में छुपी हुई है। जो कर्व बन रहा है एज इट इज कर्व मुझे डी पार्ट में अवेलेबल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज मूव कर रही है, आपको बताना है कि आंसर फिगर में इसके बाद ई के बाद कौन सा आएगा। तो देखिए ये एस यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, तो ऑब्वियसली नीचे वाले पोर्शन में जेड आएगा। अब जेड तो पक्का आएगा, लेकिन ये आ कैसे रहा है? मतलब ये एल ऐसे कैसे आ रहा है? तो ये इन्वर्ट हो रहे हैं आपस में वर्टिकली। जैसे ये वर्टिकली इन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ही मैं जेड को वर्टिकली इन्वर्ट करूंगी, तो इन चारों पार्ट्स में से मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। तो देखिए प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट फिगर में, देखिए कहाँ ये प्लस इधर चला गया, फिर ये माइनस नेक्स्ट पार्ट में आगे चला गया, फिर ये ट्राइंगल मूव करे। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सिंबल जो है आगे 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 मूव करे जा रहे हैं। तो ई पार्ट के बाद भी क्या होगा? ये वाला पोर्शन भी आगे मूव करेगा। बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी, सिर्फ एक एक पोर्शन आगे मूव कर रहा है। तो कहाँ दिख रहा है जी मुझे? ये मुझे दिख रहा है जी डी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ मूव करेगा ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये काउंटिंग यहाँ पर आएगी, ये ऐसे है काउंटिंग, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये वाला पार्ट होगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 में देखिए क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है नेक्स्ट फिगर में फर्स्ट पे आ गया, मतलब आगे आगे मूव कर रहा है। लेकिन पहले ये सीधा था, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा है, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा है, फिर आगे क्या होगा? उल्टा ही हो जाएगा।
और ये बॉक्स देखिए आगे 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 मूव करे जा रहा है, तो ये ऐसे ही पोजीशन मूव होती रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 इमेज एनालिसिस का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि जब आप इन चारों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो इन चारों में से कौन सी फिगर फॉर्म हो सकती है। तो देखिए चार ट्रायंगल्स हैं, ये चार ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको। जैसे ही आप इन चारों ट्रायंगल्स को कंबाइन करेंगे तो ये जो बी पार्ट है ये फिगर बनेगी आपके सामने। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 197 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? हीना इज द डॉटर ऑफ अजय। हीना जो है डॉटर है अजय की। तो मैंने बना दिया हीना के आगे नेगेटिव साइन, दैट शी इज अ डॉटर। और किसकी डॉटर है? अजय की डॉटर है। देन माला हु इज अंज अंजाला सिस्टर हैज अ सन रोमी। कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, रुक जाओ। हीना और अजय से जो भी कनेक्टिंग स्टेटमेंट आए पहले वो बना लो, उसके बाद बात का बनाना, अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। देखिए जी लास्ट लाइन, कृष्णा इज द ब्रदर ऑफ हीना। कृष्णा जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? हीना का ब्रदर है। देन रोमी इज द कजन ऑफ कृष्णा। रोमी जो है वो कजन है, कजन मतलब चाचा ताए का लड़का होगा। हमें नहीं पता किसका बेटा है, लेकिन हाँ कजन मतलब यही होता है। देन कमला इज द मटर्नल आंट ऑफ सुशीला एंड मदर ऑफ कृष्णा। कृष्णा की मम्मा का नाम क्या है? कमला। और कमला जो है वो कौन है? मटर्नल आंट है। मटर्नल मतलब मम्मी की साइड की आंट है, मासी जिसको कहते हैं, कि ये मासी है किसकी? सुशीला की। तो रोमी की भी तो होगी, सुशीला की है तो। अभी हमें रोमियो और सुशीला की मम्मा का नाम नहीं पता। आगे देखिए क्या लिखा है। माला हु इज अंजला सिस्टर हैज अ सन रोमी एंड अ डॉटर सुशीला। तो माला जो है वो अंजला की सिस्टर है और उसके दो बच्चे हैं रोमी एंड सुशीला। तो यहां बना लिया हमने अंजला। तो ये कर ली माला जो है अंजला की सिस्टर नहीं होगी, माला कमला की भी तो सिस्टर है, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। आपसे पूछा है हाउ इज कंचला अंचला रिलेटेड टू अजय। अजय जो है अंचला को क्या बोलेगा? तो अंचला का मुझे जेंडर नहीं पता कि अंचला एक लड़का है या लड़की। तो वेदर द आंसर विल बी सिस्टर इन लॉ और वेदर द आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ, क्योंकि कमला और अजय आपस में मैरिड है। तो अंचल अजय अंचला को क्या बुलाएगा? ऑप्शन में देखिए हमारे पास ब्रदर इन लॉ गिवन ही नहीं है, सिर्फ सिस्टर इन लॉ गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विच इज सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 हमारे पास कोडिंग का क्वेश्चन है। आपके सामने दे रखा है कि अराउंड का कोड है ये, फिक्स का कोड है ये, प्लास्टिक का क्या होगा? तो देखिए अराउंड जो है वो 6 लेटर्स का वर्ड है, लेकिन जो उसका कोड दे रखा है वो बहुत ही बड़ा दे रखा है। तो ये कोड कैसे फॉर्म हुआ? जो भी वॉवल्स है, लाइक ए वॉवल है, ओ वॉवल है, यू वॉवल है, इन सब के जो प्लेस वैल्यूज हैं उनके ऑपोजिट प्लेस वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, लेकिन ए के ऑपोजिट में कौन होता है? जेड। जेड की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें यहाँ पे 26। सेम ऐसे ही हमें ओ की नहीं, ओ के ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है विच इज 12। यू के ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे विच इज 6। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनकी एज इट इज प्लेस वैल्यूज लिख देंगे जो उनकी प्लेस वैल्यू एग्जैक्टली है। तो एन की 14 होती है और डी की 4। अब जो वॉवल्स है ना उन सबकी जो आपने वैल्यूज लिखी है प्लेस वैल्यू, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ वॉवल्स को और किसी को नहीं। तो 26 टू जा 52, देन 12 टू जा 24, 6 टू जा 12। और बाकी सबकी जो प्लेस वैल्यू है ना वो एज इट इज आ जाएंगी जो कॉन्सोनेंट वाली है, और यही हमारा कोड है। तो ये कोड ऐसे फॉर्म हो रहा है। और इसी फॉर्मेशन में हम प्लास्टिक का कोड निकालेंगे। PLASTIC। तो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है? क्योंकि P एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो चेंज नहीं होगा, 16। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12। A जो है कौन है जी? वॉवल है। वॉवल में ऑपोजिट प्लेस वैल्यू आएगी, तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 26, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा? 52। तो देखिए 16, 12 और 52 कहीं दे रखा है मुझे। 16, 12, 52 ए पार्ट में है जी। 16, 12, 26 बी पार्ट नहीं होगा, सी पार्ट तो हो ही नहीं सकता।
16, 12, 52, डी पार्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं जी, कंफर्म आंसर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 19 दे रखा है और यहाँ पर 20। तो एस की जो प्लेस वैल्यू होती है क्या होती है जी, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। तो नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 19, कहाँ दे रखा है मुझे, डी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। आपके सामने दे रखा है मशीन का कोड और आपको पूछा है डेंजर का कोड क्या होगा। तो देखिए मशीन का कोड कैसे बना है, सबसे पहले तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13। 13 के अंदर अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मेरा 19 बन जाएगा, विच इज माई टर्म। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। 1 के अंदर 6 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 7, विच इज माई टर्म। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3। 3 के अंदर 6 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 9, विच इज माई टर्म। तो मुझे पता चल गया ये कोड फिल कैसे हुआ है। उसी सेम फॉर्मेट से हम डेंजर का निकालेंगे, DANGER। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4। 6 + 4 क्या हो जाएगा जी 10। पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी 10। 10 कहाँ दे रखा है मुझे, सी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर बाय दिस ईयर एंड्स अप। क्वेश्चन लिखा है अनन्या स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट इन सम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में गई है हमें नहीं पता। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम शी टर्न टू हर राइट। तो आई लेट कि वो नॉर्थ में गई है, कुछ देर चलने के बाद उसने क्या किया, राइट में टर्न किया एंड कॉन्टिन्यूड वॉकिंग, फिर चलने लग गई। नाउ वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस शी टर्न टूवर्ड हर लेफ्ट। कुछ देर चलने के बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। आफ्टर दिस फाइनली टर्न्स टू हर राइट। तो यहां से उसने फिर क्या ले लिया, राइट टर्न। इफ नाउ शी इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, अगर ये यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसने जब स्टार्ट की थी जर्नी तो कौन सी डायरेक्शन में थी। तो सबसे पहली चीज तो ये अभी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन मेरी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कौन सी डायरेक्शन में है, मैंने नॉर्थ चूज किया था। तो मेरे नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये अभी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। तो ऑब्वियसली मैं कौन सी डायरेक्शन मूव कर रही हूँ, साउथ मूव कर रही हूँ, तभी तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट ही हो गया ना आपस में। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ, विच इज ऑप्शन डी। सो थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।